नमस्कार भवतः स्वागतम। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक शेमुषी का षष्ठ पाठ का नाम है भ्रांतो बालः। भ्रांतो का अर्थ होता है भ्रमित अर्थात भटका हुआ, बालः मतलब बालक, भटका हुआ बालक या भ्रमित बालक। प्रस्तुतोऽयं पाठः संस्कृत प्रौढपाठावली इति कथाग्रन्थात् सम्पादनं कृत्वा संग्रहितो अस्ति। दिया गया यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इस कथा ग्रंथ से संपादन करके लिया गया है। अस्यां कथायाम् एकः तादृशः बालः चित्रितो अस्ति यस्य रुचि स्वाध्याय अपेक्षया क्रीडने अधिका भवति। इस कथा में एक इस तरह के बालक को चित्रित किया गया है जिसकी रुचि स्वाध्याय की अपेक्षा खेलने में अधिक होती है। सः सर्वदा क्रीडनार्थम् एव अभिलषति, परश्च तस्य सखायः स्वस्वकर्माणि संलग्ना भवन्ति। वह हमेशा खेलने के लिए ही अभिलाषा करता है या खेलने की ही इच्छा करता है, लेकिन उसके जो दोस्त हैं वह अपने अपने कार्यों में संलग्न होते हैं। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति, इसी कारण से वह उसके साथ नहीं खेलते हैं। अतः एकाकी सः नैराश्यं प्राप्त विचिन्तयति यत् स एव रिक्तः सन् इतस्ततः भ्रमति। इसलिए एकाकी होकर यानी कि अकेले में वह निराशा को प्राप्त होके सोचता है कि वह ही रिक्त होकर इधर उधर घूमता है, यानी कि खाली इधर उधर घूमता है। कालांतरे बोधो भवति यत् सर्वे अपि स्वस्वकार्यं कुर्वन्तः सन्ति, अतो मया अपि तदेव कर्तव्यं येन मम कालः सार्थकः स्यात्। कालांतर में यानी कि कुछ समय के बाद उसे बोध होता है, उसे ज्ञान होता है कि सभी अपना अपना कार्य करते हैं, अतः मुझे भी उसी तरह करना चाहिए या कार्य करना चाहिए जिससे मेरा जो समय है वो सार्थक होगा। तो आइए पाठ से इस कथा को समझते हैं। भ्रान्तः कश्चन बालः पाठशालागमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। भ्रान्तः मतलब भ्रमित कोई बालक पाठशालागमनवेलायां, पाठशाला यानी कि विद्यालय जाने की वेला में अर्थात विद्यालय जाते समय क्रीडितुम् अगच्छत् खेलने को गया। किंतु तेन सह केलिभिकालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु तेन सह उसके साथ केलिभि खेल द्वारा कालम क्षेप्तुम समय बिताने के लिए तदा तब कोऽपि कोई भी नहीं वयस्येषु मित्र उपलभ्यमान आसीत उपलब्ध था। किंतु उसके साथ खेल के द्वारा समय बिताने के लिए तब कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। यतः ते सर्वे अपि पूर्वदिनपाठान् स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमाणा अभवन्। यतः क्योंकि ते सर्वे अपि वे सभी पूर्वदिनपाठान् पहले दिन के पाठ को स्मृत्वा याद करके विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणा अभवन्। त्वरमाणा का अर्थ होता है तीव्रता करते हुए या तैयार हो रहे थे, शीघ्रता से तैयार हो रहे थे। तंद्रालु बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथम् अपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। तंद्रालु बालः, तंद्रालु का अर्थ होता है आलसी, आलसी बालक लज्जया लज्जा से तेषां उनकी दृष्टिपथम अपि अर्थात उनकी निगाह से उनकी दृष्टि से परिहरन बचते हुए एकाकी अकेले ही किमपि उद्यानम प्राविशत किसी उद्यान में प्रवेश करता है। तंद्राल अर्थात आलसी बालक लज्जा से उनसे अर्थात
अपने उन मित्रों से नज़र बचाते हुए या उनकी नज़रों से बचते हुए अकेले किसी उद्यान में प्रवेश करता है। सः अचिंत्यत, उसने सोचा। विरमन्तु एते वराका पुस्तकदासा। विरमन्तु मतलब रुकें, एते ये, वराका मतलब बेचारे, पुस्तकदासा पुस्तकों के दास। मतलब ये जो पुस्तकों के दास हैं, जो हमेशा किताबों के पीछे लगे रहते हैं, एते अर्थात ये, वराका मतलब बेचारे, विरमन्तु मतलब रुकें अर्थात अपनी पुस्तकों के साथ ही रहें। अहम तु आत्मानं विनोदयिष्यामि। अहम तो, मैं तो, आत्मानं मतलब स्वयं को, विनोदयिष्यामि मतलब विनोद का अर्थ होता है प्रसन्न करना या मनोरंजन करना। तो मैं तो अपना आनंद में रहूँगा या मनोरंजन करूँगा। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। सम्प्रति इस समय, विद्यालयं गत्वा विद्यालय जाकर, भूयः यानी कि इस समय, विद्यालय जाकर, भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य यानी कि भूय हो चुके, क्रुद्धस्य मतलब गुस्सा हुए, उपाध्याय के यानी कि आचार्य के, मुखम दृष्टुम मुंह को देखना, न एव इच्छामि नहीं चाहता हूँ। इस समय विद्यालय जाकर क्रोधित हुए उपाध्याय के मुख को नहीं देखना चाहता हूँ। एते निष्कुटवासिनः प्राणिन एव मया वयस्या सन्तु इति। एते, एते का अर्थ ये, निष्कुटवासिनः अर्थात कोटर में रहने वाले, यानी कि जो वृक्ष के में क्या बना होता है, एक होल बना होता है, उसे कहते हैं वृक्ष का कोटर। तो वो कहता है कि ये वृक्ष के कोटर में रहने वाले प्राणिनः अर्थात प्राणी, एव मतलब ही, मम वयस्या सन्तु मेरे मित्र हैं, इति ऐसा। अब ये वृक्ष के कोटर में रहने वाले प्राणी अर्थात पशु पक्षी ही मेरे मित्र हैं, ऐसा उसने सोचा। अथ सः पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयत्। तब वह पुष्पोद्यानम फूलों के बगीचे में, व्रजन्तः मतलब गुंजार करते हुए, मधुकरम, मधुकर का अर्थ होता है भौरा, भौरे को दृष्टवा मतलब देखकर, तम क्रीडितुम उसे खेलने के लिए, द्वित्रिवारम आह्वयत् 2-3 बार, आह्वयत् मतलब बुलाता है। तब वह फूलों के बगीचे में घूमते हुए मधुकर अर्थात भौरे को देखकर उसे खेलने के लिए 2-3 बार बुलाता है। तथापि सः मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। तथापि फिर भी, सः मधुकरः वह मधुकर, वह भौरा, अस्य बालस्य इस बालक के, आह्वान को, तिरस्कृतवान् तिरस्कृत कर देता है। तयो भूयो भूयः हठम् आचरित बाले सः मधुकरः अगायत्। ततो फिर, भूयो भूयो बार बार, हठम आचरित हठ करने पर, बाले बालक द्वारा, तब बार बार बालक द्वारा हठ आचरण करने पर, सह मधुकरः वह मधुकर, अगायत गाता है। वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। हम मधु के अर्थात शहद के संग्रह में, व्यग्रा का अर्थ होता है व्यस्त हैं। हम निश्चित रूप से शहद के संग्रह में व्यस्त हैं। यह गीत वह गाता है।
तदा सः बालः अलं भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टि चञ्च्वा तृणशलाकादिकम् आददानम् एकं चटकम् अपश्यत् अवदत् च। तदा तब सह बालः वह बालक अलम भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन यानी कि भाषण मत करो मतलब भाषण मत दो, अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन ये क्या है, मिथ्या झूठ, और गर्वित का अर्थ होता है मिथ्या गर्वित अर्थात झूठा गर्व रखने वाले कीड़े, तुम भाषण मत दो। इति विचिन्त्य यह सोचकर अन्यत्र दत्त दृष्टि, अन्यत्र मतलब कहीं और, दत्त दृष्टि मतलब दृष्टि फेंकता है या दृष्टि डालता है। चंचवा चोंच में, तृणशलाकादिकम अर्थात घास के तिनके को, आददानम मतलब लेकर, एकम चटकम अपश्यत एक चिड़िया को देखा, अवदच्च और कहा, अयि चटक पोतः, अयि अरे चटकपोत, चटकपोत मतलब चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मानुषस्य मनुष्य के, मम मतलब मुझ मनुष्य के, मित्रम भविष्यसि मेरे मित्र हो गए, एहि क्रीडावः आओ खेलते हैं, एतत् शुष्कं तृणं त्यज स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि इति। एतत् शुष्कं तृणं त्यज, इस शुष्क मतलब सूखे, तृणम त्यज तिनके को त्यज कर छोड़कर, स्वादूनि स्वादिष्ट, भक्ष्य कवलानि, कवलानि मतलब कौर, ते दास्यामि यानी कि खाने लायक या खाने योग्य कौर तुम्हें दूंगा, इति ऐसा। इन सूखे तिनकों को छोड़ो, स्वादिष्ट खाने लायक कौर तुम्हें दूंगा, इति ऐसा उसने कहा। सः तो मया वटद्रुमस्य शाखायां नीडं कार्यम् इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्। स तो वह तो, मया मेरे द्वारा, वटद्रुमस्य बरगद के द्रुम अर्थात पेड़ में, शाखायाम पेड़ की शाखा में, नीडम कार्यम नीड अर्थात घोंसला बनाने का कार्य कर रहा हूँ, इति उक्त्वा यह कहकर, स्वकर्मम अपने कर्म में, व्यग्रो अर्थात व्यस्त, अभवत हुआ। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नो उपगच्छन्ति, तब खिन्न अर्थात दुखी बालक, एते पक्षिणों ये पक्षी, मानुषेषु मनुष्यों के, न उपगच्छन्ति पास, उपगच्छन्ति उप मतलब समीप, गच्छन्ति मतलब जाते हैं, नहीं जा, न आगे से लगा हुआ है, न उपगच्छन्ति पास नहीं जाते हैं। तब दुखी बालक ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं जाते हैं। तद अन्वेष्यामि यह अन्वेषण करता हूँ, यानी कि यह खोज कर, अपरम दूसरा, मानुषोचितम जो मनुष्य के लिए उचित है, विनोदयितारम अर्थात मनोरंजन करने वाले, इति विचिन्त्य यह सोचकर, पलायमानम भागता हुआ, कमपि किसी, स्वानम कुत्ते को, अवलोकयत देखता है। यह अन्वेषण करता हुआ, यह खोजता हुआ दूसरे मनुष्य के लिए उचित और मनोरंजन करने वाले को ढूंढता हूँ, यह सोचता हुआ वह किसी भागते हुए कुत्ते को देखता है। प्रीतो बालः तम इत्थम संबोधयत, प्रीतो अर्थात प्रसन्न बालक, तम उसको, इत्थम इस प्रकार से, संबोधयत मतलब संबोधन करता है। रे मानुषाणां मित्रः, अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसि अस्मिन् निदाघ दिवसे,
किम पर्यटसी, क्यों पर्यटसी मतलब घूम रहे हो, अस्मिन इस निदाघ दिवसे अर्थात गर्मी के दिन में, हे मनुष्यों के मित्र इस गर्मी के दिन में क्यों भटक रहे हो, इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, इदम मतलब यह, प्रच्छाय मतलब छाया में, शीतलम शीतल छाया में, तरुमूलम पेड़ की जड़ पर, आश्रयस्व आश्रय लो, यानी कि यहाँ पेड़ की जड़ की शीतल छाया में आश्रय लो। अहम अपि क्रीडा सहायम त्वाम अनुरूपम पश्यामि इति, अहम अपि मैं भी, क्रीडा सहायम क्रीड़ा में सहाय अर्थात साथ देने के लिए या क्रीड़ा के साथी के रूप में, त्वाम तुमको, एव ही, अनुरूपम मतलब अनुरूप, पश्यामि देखता हूँ, इति ऐसा, मैं भी खेल के साथी के रूप में तुम्हें ही अनुरूप देखता हूँ, ऐसा कहा। कुकुरः प्रत्युवदत्, कुत्ता प्रति अवदत् मतलब जवाब में बोला। यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य, उस स्वामी के घर में, स्वामिनो गृहे तस्य उस स्वामी के घर में, यो जो, माँ मुझे, पुत्र प्रीत्या मतलब पुत्र के समान प्रेम करते हुए, पोषयति मतलब पोषण करता है, रक्षा नियोग करणात् न मया भ्रष्ट व्यमीष्यदपि, अर्थात उसने कहा कि रक्षा करने के कार्य में लगे होने के कारण, अर्थात उस स्वामी के घर में रक्षा करने के कार्य में लगे होने से, मया मतलब मेरे द्वारा, भ्रष्टव्यम मतलब हटना चाहिए, ईषदपि मतलब थोड़ा सा भी, और रक्षा निरोग करणान्न में से हमें 9 मिलता है, तो हम कहेंगे कि रक्षा के कार्य में लगे होने से थोड़ा सा भी, मया मतलब मेरे द्वारा नहीं हटा जाना चाहिए। सर्वे एवं निषिद्धः सह बालो भग्नमनोरथो सन् कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकार्ये निमग्नो भवति। सर्वे एवं सभी के द्वारा, एवं मतलब इस प्रकार, निषिद्ध निषिद्ध मतलब मना किया गया, सह बालो वह बालक, भग्न मनोरथः जिसकी मनोरथ भग्न हो जाते हैं अर्थात टूट जाते, जिनकी इच्छाएं टूट जाती हैं, सन मतलब हुआ, यानी कि सभी के द्वारा मना करने पर वह बालक भग्न मनोरथ हुआ अर्थात उसकी इच्छाएं टूट गई। कथम अस्मिन जगति कैसे, अस्मिन जगति इस जगत में, प्रत्येकम प्रत्येक व्यक्ति स्वस्व कार्ये निमग्नो भवति अपने अपने कार्यों में निमग्न अर्थात लगा हुआ है। न कोऽपि नहीं कोई भी, माम इव मेरे समान, वृथा व्यर्थ में, कालक्षेपम समय बिताना सहते सकता है कोई भी मेरे समान व्यर्थ में समय नहीं बिता रहा है। नम एतेभ्यः यै मे तंद्रालुप्तायाम कुत्सा समापादिता, तो कहता है कि नम एतेभ्य, एतेभ्य मतलब इन सभी को, नम अर्थात नमस्कार है, यही मतलब जिनके द्वारा, मैं मतलब मुझे, तंद्रालुतायाम अर्थात मेरी आलस्य से, कुत्सा यानी कि मेरी आलस्य में, कुत्सा मतलब घृणा भाव, संपादिता मतलब संपादित की, यानी कि आलस्य के प्रति मेरे अंदर घृणा का भाव संपादित किया या लाया गया। अथ स्वोचितम अहम अपि करोमि, अथ अब स्वोचितम अपने लिए उचित, अहम अपि मैं भी, करोमि करता हूँ, इति विचार्य ऐसा सोचकर, त्वरितम शीघ्र ही, पाठशालायाम अगच्छत् पाठशाला में गया। ततः प्रभृति सह विद्याव्यसनी भूत्वा महती वैदुषीं प्रथां संपदं च अलभत। ततः फिर, प्रभृति तब से, सह वह, विद्याव्यसनी
यानी कि विद्या के प्रति व्यसनी, विद्या में तल्लीन, विद्या में मग्न भूत्वा होकर, महती मतलब बहुत अधिक, वैदुषी मतलब विद्वान, प्रथाम प्रसिद्ध, संपदम च और संपन्न, अलभत प्राप्त हुआ। उसके बाद वह विद्या में व्यसनी होकर अर्थात विद्या में तल्लीन होकर अत्यधिक विद्वान, प्रसिद्ध और संपन्न हुआ। तो इस प्रकार हमने भ्रमित बालक की कथा को सुना, जिससे हमें यह सीख मिली कि जिस तरह प्रकृति का प्रत्येक जीव अपने अपने कार्य में संलग्न रहता है, उसी तरह हमें भी अपने अपने कार्यों को करना चाहिए। आशा है आप सभी को पाठ समझ में आया होगा, भाव समझ में आया होगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।